बोला। बोलिए। क्या देखा? क्या सुना आपने? हम्म। अरे कुछ तो बोलिए। स्वामी जी, हम्म। ये बोले ना गुरुदेव कि आप जब व्रत करते हो, नहीं खाते हो, तो असुरी हुआ। तो ये समझ में कैसे? इसीलिए हम और बोले तो थे चलो मैं एक परंपरा बार। है कि ऐसा व्रत में ऐसे करना है। हाँ, इसीलिए हम बोले थे आज तो बहुत लोगों को झटका लगने वाला है। भारत में हम लोग अति पर तो जाते ही हैं। चलो थोड़ा बहुत ठीक है। सप्ताह में एक दिन, आई मीन साल में एक बार दो बार भूखे प्यासे रह गए, कोई बात। बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, नहीं, पता करके करना चाहिए, मतलब अब आयुर्वेद में डॉक्टर से बात करके कि ये आयुर्वेद में ज़्यादा प्रकृति समझाते हैं, इसीलिए कि ये मेरे को सूट करेगा क्या। अब ये जो घर में परंपरा है कि ये व्रत करना है, ये व्रत करना है, इसे सिखा करके हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग चले गए। चले गए ना। तो अब तो कोई पूछने वाला हो तो बोल देना धीरे से, हाँ कर ली, कर रहे हैं बस, और क्या। अगर अति पर जाते थे तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वैसे ठीक है, तुम लोग करती हो साल में एक बार दो बार, बहुत है, चलेगा। बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं, साल में ही होता है, ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। हाँ वही बोल रहे हैं, साल में एक दो बार ठीक है, कर लो कोई बात। कर लो फिर कर तो लो। असुरी नहीं हुआ ना फिर तो। नहीं, ज्यादा नहीं, इसीलिए बोले एक दो बार होता है, मतलब वर्ष में दो बार भी, तीन बार भी ठीक है। अब दूसरा है कि फिर अब किया व्रत उपवास किया, बाकी समय वर्ष में एकदम अति पे जाते रहते हैं खाने पीने में, वो भी ठीक नहीं है ना। तो वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म, कौन सा स्वाद सात्विक है, याद है? हाँ। क्या बोला? क्या बोला अभी? ये, हाँ। हाँ, इस पर भी हमको एक बात बोलना था। सात्विक वाले में जैसे बोले रुचि, बोले ना कि ये सात्विक खाओ, तो जैसे कॉफी का वो उदाहरण दिए कि हम्म। जिसको कॉफी की आदत है तो वो पीता है, जिसको नहीं है तो वो नहीं पी सकता। पर आज की ही बात है, सात्विक खाना खाए हम, करेले की सब्जी और रोटी और चटनी, और बिल्कुल नहीं मेरे को पसंद आया, पर हम खाए उसको। तो ऐसा तो नहीं, रुचि तो नहीं हुआ हमको, पर था सात्विक वो। हाँ ठीक है ना, वो तपस्या, यही तो तपस्या हो गया। ये सात्विक तपस्या है। जो हम सोचते हैं कि हम बहुत उपवास करेंगे तब जाके तपस्या होगा, ऐसा थोड़ी है। यही बात तो समझा रहे हैं, उपवास करेंगे, कोई बहुत कठिन कार्य करेंगे तब तपस्या होगा। हाँ, वो और तो अलग ये, चीज हो गया। हाँ अलग कैसे हो गया? वो तो बोले ना ये शरीर को ये कष्ट नहीं देना। नहीं, तो ये समझना चाहिए ना। ये भी तो तपस्या हो गया। इसमें हमने कोई बहुत शारीरिक कष्ट तो नहीं दिया, लेकिन खाया ना। अच्छा, रुचिकर का मतलब क्या है? जो देखने में अच्छा हो और शरीर के लिए भी अच्छा हो, जो शरीर, क्या बोला आगे में, जो बुद्धि को बढ़ाता हो, सत्व को बढ़ाता हो, जो हमारे अंदर हमारा मन खाने के बाद नीचे नहीं जाता हो, जो हमको ऊर्जा बढ़ाता हो, जो हम लोग
पार्ट 1 में भी बोलते हैं, ऐसा खाना खाना तो अच्छा है ना। फिर तो करेला खाए या कुछ भी इस तरह से खाए। क्या नहीं, क्या मेरा मन तो नीचे ही हो गया, मतलब मजा वो नहीं आया। वो तुम्हारा मन दूसरे कारण से नीचे हुआ, इस कारण से करेला खाने से थोड़ी नीचे हुआ। और क्या, तुम्हारे खाने के बाद ही हमको संतुष्टि नहीं हुई। हाँ, संतुष्टि नहीं हुई ना, तो वो अलग बात है। तो ठीक है, उसके बाद तो तुमने कुछ खा ही लिया होगा, कोई बात नहीं है। नहीं खाया ना। खाना सात्विक खाने में बोलते हैं सूखा नहीं होना चाहिए, रसदार होना चाहिए। जैसे घी, घी पे गुरुदेव ने इतना बोला, एकदम सूखा खाना नहीं खाना चाहिए। ताजा खाना हो, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भारत में तो हे भगवान, ऐसा लगता है कि आग से उतारो सीधे मुंह में डालो, ऐसा ही खाना रहेगा तो सही खाना, नहीं तो फिर तो आपने खाना ठंडा खिला दिया। तो ये गलत है, वो इंद्रियों को बहुत भड़काता है ऐसा खाना, बहुत उत्तेजित करता है। तो खाना बहुत गर्म नहीं हो, पर ठंडा नहीं हो, बासी नहीं हो, रसदार हो, रुचिकर हो। तो अच्छा, मान लो कोई चीज खाना खाने में रुचि नहीं है, ठीक है नहीं खाएंगे, पर हेल्दी तो खा ही सकते हैं ना, मतलब सात्विक तो खा ही, फिर भी सात्विक खा सकते हैं। तो सारा चीज देख लेना चाहिए। और क्या हुआ भाई, साइलेंट क्यों जा रहा है पता नहीं। तो ये सारा चीज देखना है। वैसे तो बच्चों से फिर बोलोगी तो कौन सा बच्चा लोग बाकी सारा चीज खा के खुश हो जाता है, उसको तो बस चले तो बच्चा लोग केवल आलू ही खाता रह जाए। और क्या, भिंडी, और क्या पसंद होता है बच्चों को? आलू और भिंडी। आलू, पनीर। हाँ, पिज्जा और बर्गर स्वामी जी। अब वो तो सब्जी का बात हो रहा है भाई, पिज्जा बर्गर तो खैर अलग ही चला गया। बच्चा जंक लोग फूड का हो गया। पैसा। राजमा, छोले, ये सब। ये सब तो ठीक है, ये सब ठीक है। तो बच्चों का वैसे सुनेंगे तो उनको रुचि कर दे, तो उनको तो सिर्फ यही दो तीन चार चीज ही रुचिकर होता है। ठीक बोलो नीता जी ने, क्या बर्गर पिज्जा, बर्गर पिज्जा वगैरह तो नहीं चलेगा। आई मीन वही है, जैसा प्रवृत्ति रहेगा वैसा पसंद आएगा, और जैसा खाओगे वैसे ही प्रवृत्ति बनेगा, ये दोनों। इसीलिए तो गुरुदेव बोले ना, Catch-22 है। इसलिए किस तरह का खाना आपको पसंद है, उससे पता चल जाता है कि आपकी प्रवृत्ति किस तरह की है। बहुत मसालेदार, बहुत तीखा। पर स्वामी जी, हम्म। तीखा क्या, चटपटा तो चाहिए होता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में 6 रस बोलते हैं ना, षट रस। हम्म। खाने में सारा रस होना चाहिए, कोई भी चीज अति में नहीं होता चाहिए। हाँ। बस इतना ही ध्यान रखना। अब तीखे का क्या है, क्या परिभाषा है भाई? अगर यूरोपियन अमेरिकन लोगों को हल्का सा भी खिला दो तो उनको बहुत तीखा लगता है। हम्म। तो ठीक है, उनके लिए फिर ये चीज नहीं चलेगा। लेकिन खाने में थोड़ा सा टेस्ट जो है तीखा होना चाहिए। 6 रस है, 6 रस होना चाहिए। करेला कड़वे रस में आता है, तो अब केवल कड़वा और नमकीन मीठा खाएंगे तो कैसे चलेगा? क्या क्या 6 रस होता है? एक तो हो गया मीठा, एक हो गया नमकीन, एक हो गया कड़वा, एक हो गया कसेला। कसेले। खाने में क्या आएगा? कसेले खाने में एक खट्टा सा एक होता है। जीभ एकदम अजीब सा हो जाता है उसमें, कसेला जैसा लगता एक तो समझ में आता है, पान। है। पान का होता है पत्ता कैसे, पान का पत्ता भी कसेला होता है। नहीं, और उसमें क्या होगा? कसेली होता है। नहीं, सुपारी आम। को। हाँ वो तो ठीक है, आम जीवन में खाने में कसेलापन क्या हो सकता है? स्वाद, कौन सा चीज कसेला होता है? मेरा भी मन इसी को नहीं समझ पे आता, कोई याद ही नहीं आता ऐसा चीज।
कड़वे आंवला में तो होता है कसेला। हाँ, आंवला कसेला हो गया सही। और क्या होगा? मेरे ख्याल से अमरूद भी होता है। नहीं, अमरूद कसेला नहीं होता। कच्चा अमरूद खाइए तो कसेला लगेगा। नहीं, अच्छा, कसेला अमरूद नहीं, एक फल आता है जिसमें बड़ा ये बेल जैसा फल होता है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वो कसेला होता है वो। कैथा बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में इसको। हाँ, कैथा कैथा। अच्छा, और कड़वे में क्या आता है, करेला को छोड़ के बताइए। नीम। नीम कौन खाना में खाता है भाई? खाने का बात कर रहे हैं। हम्म, कितना, देखो कितना कैसा है ना, हमको नमकीन पता है, मीठा पता है, पता तो सब है, लेकिन खाने हमारे पास ये भी, हमको ये भी नहीं पता है कि इसमें से क्या कड़वा होगा क्या। अच्छा चलो ठीक है। नमकीन, मीठा, कड़वा, तीता, कसेला, चार, पांच हो गया, एक क्या बच गया? खट्टा। खट्टा। खट्टा तो इजीली हो जाता है। और आयुर्वेद में आ, ज- खट्टा क्यों खाते हैं, स्पेसिफिक हर खाने में थोड़ा खट्टापन होना चाहिए, क्यों पता है? खट्टा अग्नि को बढ़ाता है, वही है जो खाने को पचाने में सहायता करता है। इसीलिए हमारे यहाँ टमाटर या नींबू का रस या इमली या दही, लेकिन बाद में पता चला केवल टमाटर ही, सब्जी के बजाय टमाटर ही रहता है केवल, तो वो फिर अति हो गया। तो इस तरह से आयुर्वेद के अनुसार चलेंगे तो 6 रस खाने में होना चाहिए। और तो हमने ये सुन ही लिया। कौन कौन सा हुआ? छह स्वामी जी, पांच हुआ। नमकीन, मीठा, कड़वा, कसेला, 4 हो गया। हाँ, खट खट्टा 5, और एक कसेला हुआ ना। कसेला तो हो चुका है। क्या छूट रहा है फिर? खट्टा, मीठा, कसेला, तीखा शायद कहीं से। हाँ, तीखा तीखा। छूट गया, तीखा छूट हम्म, गया। 6 स्वाद, तब खाने को हमारे यहाँ संपूर्ण मानते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए, थोड़ा मीठा। स्वामी कोई जी, नहीं। हाँ बोलिए ना। ये भी तो देखा गया है कि जहां पर जैसा मौसम होता है, कोई कोई रस वहां पर ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे साउथ में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो लोग वहां पर खट्टा ज्यादा, इमली का यूज ज्यादा करते हैं। हाँ, राजस्थान में मिर्ची का यूज ज्यादा करते हैं। नहीं तो वो खट्टा, खाने में खट्टापन होना चाहिए पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो। अच्छा, वहाँ इमली का प्रयोग बढ़ गया है इसीलिए ऐसा हुआ, हमारे यहाँ भी तो नींबू, कोई नींबू उपयोग करते हैं, कोई टमाटर उपयोग करते हैं। वो संतुलन में लाना इसीलिए आवश्यक है। राजस्थान में मिर्च का ज़्यादा उपयोग करते हैं, कोई सही बात नहीं है। अब एक समय था जब राजस्थान के लोगों को लड़ाई बहुत करनी पड़ती थी, क्योंकि उधर से आक्रमण बहुत आता था, तो था ऐसा। अब ऐसा थोड़ी है। जब स्वामी जी। हमारे हम्म, जब हमारे सिख गुरु आए, तो सिखों को जब हिंदुओं को लड़ाई के लिए तैयार किया, सिख बनाया, हर घर परिवार से एक व्यक्ति बनता था ना, तो उनका खाना फिर वैसे ही, उनको जो जो विद्या सिखाई गई उसमें खाना वैसा चाहिए था, उतना दूध, उतना लस्सी, दूध का, और लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो जाता नहीं है अभी भी। उसी तरह गुजरात में जाइए तो जो लोग सौराष्ट्र के हैं, चूंकि रेतीले क्षेत्र में रहते थे, तो तेल बहुत खाते थे। अब वो आ गए ऐसे जगह में जो उतना सूखा नहीं है, लेकिन अभी भी तेल बहुत खाते हैं, बहुत मतलब कल्पना के बाहर खाते हैं।
तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि जैसे व्रत का बात हुआ ना कि बड़े लोग बोले, उसी तरह बड़े लोगों ने खाने का संस्कार भी दिया, पर हमको उसको बदलना पड़ेगा। हाँ, सोनी कुछ बोल रही थी। हम्म। इसमें हमको लिखा हुआ है देखना स्वामी जी पड़ेगा। कि हाँ। यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो आज भोजन के बारे में बात हुआ है, आगे बताएंगे। अच्छा। तप के बारे में बताए ना, शरीर को बहुत अधिक कष्ट देना, हाँ। बिल्कुल उपयोग, मतलब जैसे अब वो बताए कि एक साधु पैर का उपयोग ही नहीं करते, तो वो ठीक बात नहीं है। हम लोग भी तो तप करते ही है ना, जैसे पद्म साधना तप है, और हमारे यहाँ तो प्राणायाम को सबसे बड़ा तप बोला गया है। तो हम तो जब भी प्राणायाम करते हैं, हम पद्म साधना करते हैं, तो तप ही तो है। तो ये, अच्छा चलो, और क्या, दो चीज बहुत अच्छा रियलाइज और हम्म, कल आज बताता हूँ, और कुछ है तो बोलो तब फिर। हाँ, हाँ स्वामी जी, ये भी कहा कि आहार में हेर फेर करने से स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। सही है, सही है। अब जैसे प्याज खाते हैं, अब इतना इतना प्याज खाना, कच्चा कच्चा खाना चाहिए, खाइए, प्याज लहसुन भी खाना चाहिए, पर इतना ज़्यादा। खैर, अगर मन ठीक नहीं है तो आहार बदल सकने से भी हो जाता है। चलो और बताता हूँ, वो हमारे हम कोर्स में बताते हैं ना, व्हाट आर योर नीड्स, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी आवश्यकताएं क्या क्या है, आपको क्या चाहिए, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रश्न। आपकी जिम्मेदारी और जिम्मेदारियां और आवश्यकता। आवश्यकताएं क्या क्या हैं? नहीं, जिम्मेदारी और दूसरा क्या हिंदी में बोलते हैं? आवश्यकता है, जरूरत है। आवश्यकता। आवश्यकता है। हाँ, तो कल ये क्लिक किया मुझे, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट ना बार बार कुछ बोल रहा था, और कोई इन लोग उसका मुझे समझ में आया, बाकी जो लोग थे नहीं बता पा रहे थे उसको, तब ये मुझे क्लिक किया। और ये फिर एक बार ऐसा साबित हुआ कि अगर कोई पार्टिसिपेंट कोर्स में कुछ बोल रहा है ना, तो उसके कुछ पीछे कुछ ऐसा है जो बोल सकते हैं। तो कल मुझे ये क्लिक किया, जब भी हम नीड्स की बात करते हैं ना, आवश्यकताओं की बात करते हैं, तो उसके केंद्र हम होते हैं। जब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है, तब फोकस हम नहीं होते, केंद्र में हम नहीं होते। ये बात समझ में आया क्या? यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए नीड हमको बहुत परेशान करता है, पूरा नहीं होता तो, और नीड हमको स्वार्थी बना देता है। नहीं पूरा हुआ तो तुमने मेरे लिए नहीं किया, तुमको मैंने बोला था ये करने, मेरे लिए नहीं किया, तुमने तुमने मेरी बात नहीं मानी। तब ये क्लिक हुआ कितना डिफरेंस है नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवश्यकताओं में और जिम्मेदारियों में। जिम्मेदारियों में हम भागी बनते हैं, नीड्स में दूसरों को अपने प्रति भागी बनाते हैं कि तुम मेरे लिए जियो। ये ठीक लगा ना? ये बहुत बढ़िया था। और दूसरा, कल और आज में ये क्लिक किया साधना करते करते भी, कि हम जो भी साधना करते हैं ना, साधना बिना प्रयास के नहीं हो सकता। शरीर को थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, सांसों में कुछ
प्रयास करना पड़ता है, मन को बिठाना पड़ता है। लेकिन शरीर का प्रयास जब मन में घुस जाता है ना, जब हम मेंटली बहुत एफर्ट लगाते हैं, अब नहीं मन मान रहा तो मेंटल एफर्ट, मानसिक प्रयास तो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे ना, गुरुदेव ने हमको जो अपनी पूरी साधना दी है, हम प्रयास से अप्रयास की ओर बढ़ते हैं, एफर्ट से एफर्टलेसनेस, धीरे 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 एकदम स्थूल स्तर पे, शरीर के स्तर पे प्रयास करते हैं, जैसे आसन वगैरह किए, स्ट्रेचेज किए, तो शरीर के स्तर पे प्रयास हो गया। पर वहां भी हम मन को ढीला छोड़ सकते हैं और तब भी अच्छे से कर सकते हैं। फिर शरीर से हम सांसों पे आते हैं, प्राणायाम वगैरह, शरीर और सांस दोनों रहता है। फिर जब हम क्रिया में आते हैं तो सांसों पर केवल प्रयास रहता है, और जब हम ध्यान में जाते हैं तो सारा प्रयास छोड़ना। तो ये ना पूरी साधना को पूर्ण बना देता है, प्रयास से अप्रयास, एफर्ट से एफर्टलेसनेस की ओर जाना। ये बहुत अच्छा था स्वामी जी, ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि स्थूल हाँ से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं हम लोग पूरी साधना में। राजू मामा, आवाज नहीं आ रहा। यही योग है ना। हाँ हाँ, वही, ये चीज मुझे समझ में आया कि हम हमारे साधना को हम कितने अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये जब समझ में आया ना, तो मैंने देखा कि मेरा जो, जैसे मैं भी पद्म साधना शुरू करने के पहले, मान लीजिए पद्म साधना के आसन शुरू, उसके पहले भी 20 मिनट 25 मिनट तो ज्वाइंट और ये सब करता ही हूँ। पर धीरे धीरे मैंने देखा, मैंने मन का जो खिंचाव रहता है ना, वो छूटने लग गया। अब मन में प्रयास नहीं रहता है, तो मैंने देखा और अच्छे से होता है, और गहराई मिल रही है। और संयम के बाद पता नहीं है, संयम 2 के बाद वो जो रिकॉर्डिंग है ना, मैं रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ, मैंने बताया, तो रिकॉर्डिंग में जब संयम 1 किया था ना, तो जो बोगर प्राणायाम है, संयम 1 तो लगभग सबने किया हुआ है, तो बोगर प्राणायाम मुझे लगता था, एक तो अपने से काउंटिंग में कभी भी मुझे ये विश्वास नहीं था कि सही काउंटिंग है रोकने वाला, क्योंकि मन जब भागता है तो जल्दी से काउंट खत्म कर देता है, किसी को पता नहीं चलता। तो वो काउंट मिला तो कर रहा हूँ। तो मुझे लगता था, बाद में जब कोविड हुआ ना, तो मुझे लगा बोगर लगता है मेरे से नहीं होगा, वो लंबा वाला 4 8 2 8। लेकिन अभी होने लग गया, और रिकॉर्डिंग में प्राणायाम भी एडवांस लेवल का है। तो मैं ये बता रहा हूँ, आगे से जब प्राणायाम करिएगा ना, खासकर जो 3 स्टेज प्राणायाम, ये इसको योगिक सांस बोलते हैं, योगिक ब्रीदिंग। श्री योगा में मैंने सीखा था, पर अचानक से क्लिक किया, कैसे समय का खेल होता है, ये अचानक से कुछ दिन पहले क्लिक किया। तो मान लीजिए आप 3 स्टेज प्राणायाम कर रहे हैं, तो ऐसे ना, जैसे सांस ले रहे हैं, तो पहले सांस को हम पेट के पास ले जा रहे हैं, उस एरिया में भर रहे हैं, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला, फिर ऊपर। इससे मैंने देखा कि मेरी सांस, जबकि इतनी लंबी गिनती है, फिर भी सांस लेते समय भी और ले सकता हूँ, छोड़ते समय भी और छोड़ सकता हूँ। छोड़ते समय बस वो, अच्छा, इससे क्या हुआ, बहुत अधिक मन जो है ना, एकदम प्राणायाम में टिक गया, क्योंकि पूरा ध्यान रहता है जैसे सांस छोड़ना हो, क्योंकि वो तो सांस छोड़ना हमारा 3 स्टेज में लंबा होता है। तो पहले कंधे के पास ऐसे, जैसे ऊपर के भाग का छोड़ा, फिर छाती, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऐसे जैसे पूरे फेफड़े को मैं ऐसे सिकोड़ रहा हूँ, तो सांसें बहुत लंबी हो गई, बहुत अच्छा होने लग गया। और गुरुदेव तो बोलते ही है, प्राणायाम सबसे बड़ी तपस्या है। तो प्राणायाम ही इतना
पूर्ण महसूस कराता है, जो होता है, हमको भी सबको अनुभव है। फिर मुद्रा में भी ऐसे कर सकते हैं, करके देखिएगा। ये प्रैक्टिस थोड़ा सा करने से ना हो जाता है। 4-4-6-2 ही करते स्वामी हैं जी तो आप हाँ, उतना ही करते हैं। उतना ही लेकिन अब लेकिन अब लंबा, जैसे पहले क्या था, ब्रीद इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4। अब क्या हो गया है, ब्रीद इन 2 3 4, होल्ड, इससे भी लंबा हो गया है। तो समझ में आया। अच्छा, कोविड में लंग्स तो बहुत अफेक्टेड हुआ था, प्रभाव अभी भी था। अब देख रहा हूँ बोगर से और इस तरह से करने से ना, तो कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रगल ज्यादा होता है स्वामी जी, मैंने देखा शुरू स्ट्रगल शुरू में होगा, शुरू में होगा, क्योंकि लंग की कैपेसिटी उतनी खींचनी भी तो पड़ेगी ना। इसीलिए बोला, वो सांस ऐसे जैसे जब भर रहे हैं तो सबसे पहले सांस कहाँ जा रहा है, नाभि नीचे, फिर थोड़ा ऊपर आया नाभि के ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर छाती, फिर कंधा। उससे पहले ही वो होल्ड हो ही जाता है छोड़ने समय। तो वो हो जाएगा, थोड़ी दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, 2 3 दिन 4 दिन में अपने आप हो जाएगा। पर इससे होता मैंने है, कहा ना, होता है। एक और चीज हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान फिर प्राणायाम में ही रहता है। जो मन भागने वाली बात होती है ना, वो गायब हो जाती है। तो कोई भी चीज जब मन एक ही जगह टिक के वर्तमान में इतने अच्छे से अगर रहेगा इतने लंबे समय, 20 मिनट तो हो ही जाता है प्राणायाम, फिर तो वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा। क्या बोल रही थी नूतन? बिना काउंट के कभी देखा है आपने? हाँ, देखा है। वैसे अगर मैं केवल उज्जैन लूँ तो बहुत लंबा हो जाता है उज्जैन। ये जैसे कोर्स वगैरह में हम उज्जैन सिखाते हैं ना, तो मेरा तो ये है कि मैं बोलता नहीं हूँ पहले, सिर्फ इतना बोलता हूँ, इसका नाम उज्जैन है, मैं करके दिखाता हूँ, आप देख के बताइए। डेमो, क्या डिफरेंस है नॉर्मल में, उन्हीं को बताने बोलता हूँ। तो उसमें मैंने देखा है, जितने लोग भी साथ में बैठते हैं ना, सबकी सांस खत्म हो जाती है, मेरी सांस चलती ही रहती है। पर प्राणायाम में एक अलग बात हो जाता है। कोई नूतन क्या बोल रही थी लोग? यही कह रहे थे, होता है लंबा। हम्म। हम्म। सुधा जी, कुछ बोल रहे थे आप? स्वामी जी आपने स्टार्टिंग में क्या कहा, मन का खिंचाव मतलब? जैसे हम अगर आसन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं ना, तो उसमें एफर्ट है, शरीर और सांस के स्तर पर एफर्ट रहे, मन के स्तर पर एफर्ट नहीं रहे, मन एकदम रिलैक्स रहे। अब ये भी एक स्किल है, ये अब नोटिस कर रहा हूँ कि ये स्किल डेवलप हो गया है। फिर क्या होता है ना, मन को एफर्टलेसनेस, जैसे फिर मान लीजिए हमने साधना कर लिया, घर का भी काम कर रहे हैं ना, तो घर का भी काम या जॉब है या बिजनेस है, कुछ भी है, शरीर का एफर्ट चाहिए, सांस का भी एफर्ट लगाए, मन एफर्टलेस रहता है ना, और ज्यादा अच्छे से काम हम कर पाएंगे, क्योंकि मन फिर शांत रहेगा ना, मन में खिंचाव नहीं है। पर ये वही प्रैक्टिस, प्रयास की चीज, यही साधना है कि मन जो है वो कितना अपने आप को रिलैक्स रख सकता है। ये प्रैक्टिस। हाँ सोनी, बोलो बोलो। हाँ, प्रैक्टिस किया। ये तो सच में एक महसूस हुआ है एफर्टलेस, मतलब मन मन में नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे आ, कुछ जल्दी कुछ काम है या कहीं निकलना है, वो याद भी नहीं रहता है, ऐसे मतलब लगता है कि टाइम लग जाता है इतना फिर। हाँ, तो अभी सोनी बोली ना, तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जल्दी कहाँ पर है, मन में है।
वो जो जो संयमन में भी गुरुदेव ने सूत्र दिया ना, हमको सबको याद ही है, यही था, मन को धीरे करो, धीरे करो। मन धीरे होता है तो ठंडा भी होने लगता है, ठंडक अपने आप आने लगती है। तो मतलब हमारी साधना से मैंने देखा आम जीवन में स्किल बहुत बढ़ जाता है अपने आप। और कल का सत्संग में फिर से गुरुदेव ने बोल दिया, संयम क्या है? जो हमारे गुण अंदर पहले से हैं उन गुणों को बाहर लेके आए। एक लाइन में कल ये बोल दिया गुरुदेव ने, ये सारे गुण हमारे अंदर है। तो क्यों मैं अभी बोल रहा हूँ, ये नहीं सोचिएगा कि हम जो संयम में सूत्र ले रहे हैं कुछ अलग से कर रहे हैं। हम अपने ही चेतना के गुणों को बाहर निकाल रहे हैं। थोड़ा सा ना फिर वो दृष्टिकोण, बोल सकते हैं दृष्टिकोण बदलता है, शिफ्ट होता है। बाहर से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, गुरु के आशीर्वाद से सूत्र मिल गया तो चेतना के खिलने की संभावना और बढ़ गई। और क्या, और कुछ? और शनिवार रविवार को सेशन नहीं हो पाएगा। शनिवार को मैं शाम को, मतलब आप भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे तो फ्री होऊंगा। और रविवार को भी ट्रैवलिंग है और फिर तुरंत सेशन है। तो शनि और रवि नहीं करेंगे। हाँ, आज क्या है? आज तो गुरुवार है ना, आज गुरुवार है ना। हाँ, तो कल है, कल के बाद 2 दिन छुट्टी, आगे का फिर देख लेंगे। शेड्यूल डिस्कस नहीं किया मैंने आगे का। और क्या? नहीं कुछ? ये मन में स्वामी जी स्लो डाउन कूल डाउन, ये फॉर्मूला था पहले। हाँ, ये भी वही, आज जो पूरी बात हुई है वही हुई है, स्लो डाउन एंड कूल डाउन की ही। मन को ढीला छोड़िए। अच्छा, वही है ना। अब गुरुदेव ने बोल तो दिया, अब गुरुदेव के मुख वाणी से निकला है तो ये सूत्र हो गया। इसको जीते 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 अभ्यास करते करते जीने लगेंगे। ठीक ना? स्वामी जी मंडे को ही रहेगा ना अभी? सेशन ना हम्म। सैटरडे संडे तो पक्का नहीं है। मंडे का एक बार डिस्कस, मंडे रहना चाहिए क्योंकि जनरली कोर्स वीकडेज में ना लेट से डाल दूं शुरू ना होता ग्रुप है। में स्वामी जी? हाँ, अभी तो कल कल तो नहीं रहेगा ना शाम, क्या? कल रहेगा ना शाम। हाँ, कल रहेगा। सैटरडे शनि, संडे, हाँ। शनिवार रविवार नहीं है। हाँ, उसके बाद भी रहेगा, सोम मंगल बुध भी रहेगा। केवल शनि और रवि नहीं, बुध के बाद का देख के बताऊंगा। ठीक।